बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू कांस्टेबल की जो भर्तियों का प्रोसेस है, जिसका प्रोजेक्ट कोड है SPD1। टोटल असामियों की तादाद है 11,108। ऑल ओवर द सिंध से इन भर्तियों के लिए उम्मीदवारों ने भाई अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद उम्मीदवार, वो तमाम उम्मीदवार जो कामयाबी के साथ अपने प्रोसेस को क्लियर करते हुए, इंटरव्यू को पास करते हुए फाइनल मेरिट लिस्टों में जगह पर बना पाए, और काफ़ी से बड़ी तादाद में नौजवान वेटिंग लिस्टों में आ गए हैं। भाई इस हवाले से मुसलसल मैं आपको जो जो मालूमात है अपडेट से हर पहलू से बता रहा हूँ। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको मजीद मालूमात तफसील के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो नौजवान इस भर्ती की प्रोसेस में शामिल है वो वीडियो पूरी देखें, ताकि आपको मालूमात मिल सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपका जो भी चीज़ें जहन में वो क्लियर हों। लेकिन मालूमात की तरफ बढ़ने के साथ साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू भर्ती के प्रोसेस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और मालूमात हों वो बआसानी पहुंचती जाएं। भाई SPD1 की वेटिंग और फाइनल लिस्ट वाले दोनों उम्मीदवारों का क्या बनेगा? भाई जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई है, डिफ्रेंशिएट हो गया है, एक वेटिंग लिस्ट वालों का और एक फाइनल लिस्ट वालों का। अच्छा, इससे पहले आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती थी और जो जिनका नाम आ जाते थे वो सिलेक्टेड होते थे। जो वेटिंग में होते थे, वेटिंग में जो है लिस्टें वेटिंग की होती ही नहीं थी, सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट एक ही जारी होती थी। इस दफ़ा वेटिंग में भी रखा गया है कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो अगर लिस्टों का ऑडिट होता है, जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार पूरे सिंध से ऐसे हैं जो एहतजाज भी कर रहे हैं, अदालतों का भी रुख कर रहे हैं, और जो है डिपार्टमेंट को बता भी रहे हैं कि भाई हमने इतने इतने नंबर इंटरव्यू में भी लिए हैं, रिटर्न में भी लिए हैं, तो फिर हमारा कैसे पॉसिबल है कि नाम नहीं आया। ठीक है, तो अगर डिपार्टमेंट इसके ऊपर इनिशिएट लेता है कोई भी और ऑडिट करवाता है लिस्टों का, तो क्या वेटिंग वालों का नाम शामिल करके जिनका पहले नाम है इनको निकाल दिया जाएगा? तो भाई ऐसा आपको मैं बता दूं। और क्या ऐसे तमाम उम्मीदवार जिनका पहले नाम था उनका बाद में निकाल दिया जाए, ऐसा होता भी है या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तो भाई आज तक तो मैंने आपको बता दिया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती थी, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती थी जिन उम्मीदवारों का लिस्टों में नाम आ जाता था वो सिलेक्टेड होते थे। ठीक है, बाकी जो है वेटिंग वाला कोई चक्कर नहीं था। लेकिन इस बार जो है अगर ऑडिट होता है तो भाई क्या वेटिंग वालों का नाम शामिल करके जिनका पहले नाम है इनको निकाल दिया जाएगा? तो भाई अभी तक तो ऐसे मामलात नहीं है, लेकिन अगर ऑडिट होता है किसी भी किस्म का और अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी पाई जाती है और स्क्रूटनी होती है, वैलिडेशन चेक की जाती है, तो भाई चांस बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी है नहीं अभी तक, क्योंकि काफ़ी सारे उम्मीदवारों का मेडिकल प्रोसेस, लैब्स टेस्ट का भी जो है शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, और बाकी ऐसे तमाम उम्मीदवार जो वेटिंग में भी नहीं है, मतलब जिनका वेटिंग लिस्टों में भी नाम नहीं है, तो क्या ऐसे उम्मीदवारों का नाम भी आ जाता है लिस्ट में या नहीं? तो भाई ये तो एक जो है बिल्कुल बेकार सी बात है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं कि एक उम्मीदवार का नाम लिस्ट में, ना फाइनल लिस्ट में ना वेटिंग लिस्ट में, वो उम्मीदवार फेल करार दे दिया गया है। तो ऐसे उम्मीदवार का नाम आना, भाई कुछ खुद भी आप काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं जो इस प्रोसेस में शामिल हैं, अंडरस्टूड करते हैं चीज़ को, समझते हैं कि भाई इस चीज़ का तो होना पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वो उम्मीदवार जो है उनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि उनको जो है फाइनल मेरिट लिस्टों में शामिल किया जा सकता है, या फिर अल्टरनेट किसी भी चीज़ के अंदर थ्रू जो है, या सीटें इंक्रीज़ करके, या अदर डिपार्टमेंट में सीटें आए उनके ऊपर उनका नाम रख के उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा किसी का नाम आना पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ भाई जैसे जैसे मैं चीज़ें बताता हूँ, चीज़ें क्लियर करता हूँ, आप इस चीज़ को समझते होंगे। लेकिन चैनल पर रखनी है नज़र, ताकि आपको मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा, जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।